हरे कृष्ण जुमा माता जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी हरे पंचम कृष्ण, हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे रूबी माता कृष्ण जी, माता जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी हरे पंचांग कृष्ण माता जी पंचांग। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों का पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा पंचांग। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। जय हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण माता जी हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दास का दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग। हरे राम 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 प्रभु जी पंचांग। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग। कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण कृष्ण मोहन जी। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। प्रणाम हरे। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। गुरु जी नेटवर्क इशू है, रिकॉर्डिंग भी जो हरे कृष्ण 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 गुरु जी हरे हरे। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। रिकॉर्डिंग हरे हरे। ओके, भी थोड़ा ऑन सा। है। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण पंचांग। गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग थोड़ा प्रणाम। सा। हरे सभी कृष्ण सभी प्रणाम। भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग। हरे कृष्ण सत्य। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हमारे यहाँ पर अभी लाइट है नहीं, ऐसे तो 1% बैटरी है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा 10 मिनट। ओके, तो मैं शुरू करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरे कृष्ण अद्वैत गुरु जी गदाधर हरे पंचांग। कृष्ण। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके जी। हरे कृष्ण, सबका स्वागत है सत्र में। ओके, तो कल हमने चर्चा किया था। सब लोग जरा साउंड को म्यूट कीजिए। ओके जी, माइक चालू है। जी हाँ, तो कल हमने चर्चा किया था कि चेतो दर्पण मार्जनम, और इसमें मैंने उदाहरण दिया था आपको कि किस तरह से हमारे चित्त में जो अंतकरण में जो धूल है अनर्थों की, उसके कारण हम जप नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। और हमने ये भी देखा था कि उसमें 3 चीजें होती हैं कि हमारा जो अनर्थ है, सबसे पहले ये होते हैं अंतकरण में। दूसरा होता है कि हमारे जो पास्ट इम्प्रेशन होते हैं
खास करके इस संसार के प्रति जो पिछले करोड़ों जन्म से मैंने स्टोर करके रखे हैं। और तीसरा है कि तीसरा है कि अज्ञानता। अज्ञानता मतलब एक ज्ञान, अविद्या, ये तीनों चीजें हमारे हृदय में होती है। तो अभी आप सबको पता है कि अविद्या का तो विनाश हो गया है। दूसरा है कि हरि नाम लेने से सारे अनर्थ भी चले गए हैं, लेकिन सारे नहीं गए हैं, कुछ अनर्थ है बाकी हैं और कुछ है वो चले गए। तो अभी हमको ये करना है कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। तो दावाग्नि का अर्थ क्या है? अभी अगला है दावाग्नि निर्वापनम, मतलब ये एक तरीके से जो जो हमारे अनर्थ है वो इस तरीके से वह जलाकर भस्म कर देती है। किसी का माइक चालू है? कोई माइक को ये कीजिए। किसका माइक चालू है? ये देखिए, गीता गुप्ता। ओके, तो इस तरीके से जी, तो इस तरीके से दावाग्नि का अर्थ होता है जो जंगल में आग लगती है, उसको दावाग्नि कहते हैं। तो हमारे जो अनर्थ है ना, ये दावाग्नि की तरह भस्म हो जाते हैं हरि नाम लेने से। तो अभी हम हरि नाम ले रहे हैं, इतने दिनों से ले रहे हैं, है ना। लेकिन जैसा कि हमारे गुरुदेव कहते हैं, राधानाथ स्वामी महाराज की, करोड़ों जन्म से हमने इतने अनर्थ इकट्ठा किए हैं कि अनर्थ का पहाड़ है अभी हमारे हृदय में, हम सबके हृदय में, है ना। और अभी उसको उसको अगर हटाना है तो बहुत समय लगेगा, है ना। खास करके जो अनर्थों के जो इम्प्रेशन है, अनर्थ तो चले गए हैं लेकिन इम्प्रेशन है वह अभी तक चले नहीं गए। इम्प्रेशन को कहते हैं वासनाएं। वासनाएं मतलब एक तरीके से जो इच्छा है पाप करने की, वह अभी तक चली नहीं गई है। तो इसलिए अभी हमको हरि नाम कंटिन्यू लेते रहना है। और हरि नाम लेने के बाद जो हमारे अपराध होते हैं, खास करके सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, इसके वजह से भी हम उस हमारे चित्त का अंतकरण में पूरी तरीके से जो मल है वो नहीं जाता है। और तीसरा इसका कारण है कि हम भी छोड़ना नहीं चाहते हैं कुछ चीजें। इसलिए नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हमें वो बहुत प्रिय है। कुछ अनर्थ है वो हमें बहुत प्रिय है, हमने उसको पकड़ के रखे हैं। तो हरि नाम है, ये आप जो इच्छा करते हैं उस अनर्थों को ये साफ करता है, लेकिन जो आप पकड़ के रखे हैं उसको साफ नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपकी इच्छा ही नहीं है कि उसको साफ करें। तो उसको फिर बहुत समय लगता है और उसको कहते हैं आसक्ति, अटैचमेंट। तो आसक्ति को जाना बहुत कठिन होता है। तो इसके लिए पाप अलग है, मतलब जो हमारे अनर्थ है, और आसक्ति अलग है। आसक्ति मतलब इम्प्रेशन जो मेरे हृदय में है। तो इसके लिए अभी मेरा मन जितना कृष्ण की तरफ आकर्षक होगा, अट्रैक्शन, उतना मैं ध्यान दूंगा, अटेंशन, है ना। तो जितना मैं ध्यान दूंगा कृष्ण के नामों में, है ना, उतना मेरा ये हो जाएगा अटैचमेंट, आसक्त हो जाऊंगा। फिलहाल है मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। ध्यान इसलिए भी नहीं लग रहा है क्योंकि मेरा आकर्षण इतना नहीं है। मेरा आकर्षण अभी भी इस संसार के प्रति अभी भी लगा हुआ है। तो इसलिए हमें ये बहुत भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृष्ण, मैं जप करने तो हमेशा आता हूँ या हमेशा आती हूँ, लेकिन
मुझे आपके नामों के प्रति आकर्षण दिला दीजिए, इतना आकर्षण दिला दीजिए कि मुझे इस संसार का आकर्षण कम हो जाए, है ना। और जितना मैं इस संसार के प्रति आकर्षण मेरा कम रहेगा, उतना मैं हरिनाम अच्छे से लूंगा। तो जैसा अभी 31st का माहौल चल रहा है, अगर आप देखोगे तो एक्चुअली ये 31st का जो फेस्टिवल है, ये अंग्रेजों ने शुरू किया है और ये एक पाश्चात्य देश का एक ये, लेकिन अभी हम देखेंगे कि खास करके मैं तो किसी को नहीं कहूंगा कि आप 12 बजे तक जग कर ये सब करें, क्योंकि ये हमारी वैदिक संस्कृति में नहीं आता है। तो इसलिए अभी हमें ये हमेशा सोचना चाहिए कि अभी जो मैं, अगर आप 12 बजे तक जागेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं 12 बजे तक जगते हैं और जैसे 1 मिनट 2 मिनट होते हैं चिल्लाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो हम अभी उस रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, और अगर आप उस रास्ते पर जाएंगे, ये मुझे 1 तारीख के सुबह पता चलेगा कितने लोग हैं इस तरीके से उस मार्ग पर चले गए, है ना। क्योंकि जो लोग 12 बजे तक जगेगा, वो तो 4 बजे आना थोड़ा मुश्किल ही है उसको। तो इसके लिए मैं तो पहले ही बता रहा हूँ आपको कि 31st की नाइट को कोई जगेगा नहीं, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे 1 तारीख नया साल अगर अच्छे से शुरू करना है, तो आपको नए साल में अच्छे से जप करके भगवान को बताना है कि हे कृष्ण, नया साल तो अभी लगा है, तो मुझे अभी पूरा ये साल है, पूरा जपा में आऊंगा, कुछ भी हो ये एक ठान लूंगा मैं। इस तरीके से हम न्यू ईयर रिजोल्यूशन भी कर सकते हैं, है ना। और भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं कि पूरा साल भर मेरा मन, अगले आने वाला साल है, पूरा चित्त मेरा आपकी तरफ आकर्षण हो। ऐसा एक हमको दृढ़ निश्चय करना चाहिए, है ना। आकर्षण होगा ना, तभी हम ये सब होगा। आकर्षण के बिना ना हमारा अटैचमेंट होगा, ना अटेंशन होगा, ना अफेक्शन होगा, है ना, और ना हमारा एब्जॉर्प्शन होगा। ये सारा चीज आकर्षण से ही होता है। तो इसलिए कृष्ण को कहिए, कृष्ण मेरा मन आकर्षित करा दो आप, है ना। तब जाके हमको हरि नाम मीठा लगेगा। और आकर्षण करते समय भी हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि मैं गलत रास्ते को 1 मिनट भी ना चलूं, 1 मिनट। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम जपा तो कर लेते हैं सुबह, लेकिन बाकी का समय में हम इतना अलर्ट नहीं होते हैं और कई इंप्रेशन वापस जमा हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें 2 चीजों से सावधानी बरतनी है। एक तो मेरा जप अच्छा करना है, और दूसरा है मेरा जो रोजमर्रा का जिंदगी है ना, उसमें भी मुझे ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो कृष्ण भावना के खिलाफ होती है। जैसे कुछ नहीं है जो चलो पड़ोसी से गप्पे मार लिए, या फिर फोन पर घंटों बात किए, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा फिर, उससे फिर ये हमारा हरि नाम का जो टेस्ट चला जाएगा। ओके, तो इसके लिए भव महादावाग्नि निर्वापनम, तो ये जंगल में जो दावाग्नि की तरह भस्म कर देते हैं हमारे सारे अनर्थ। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा मन आपकी तरफ आकर्षित हो, नए साल आने वाला है ना, और मेरा चित्त आकर्षित हो, मेरा चित्त आपसे आसक्त हो, मेरा आपसे चित्त एब्सॉर्ब तल्लीन हो। तब जाके फिर आप जो कहेंगे ना, फिर आप कृष्ण से बातें करोगे। जैसे राधानाथ स्वामी महाराज वह बातें करते थे, जब जब कहाँ पर भी उनको तकलीफ आती थी वो बातें करते थे। तो इस तरीके से फिर हमारा भी जीवन हो सकता है। और फिर हमें इस संसार के जितने भी रिश्ते हैं, हम कर्तव्य को निभाएंगे, लेकिन हम आसक्त नहीं होंगे फिर, ठीक है। तो अभी हम ध्यान पूर्वक जब हम 28 कर रहे हैं, तो आज से हम 30 करेंगे। 30 हरि नाम के ऊपर हम ध्यान अच्छे से करेंगे। 108 मनी से 30 मनी है, आपको किसी भी हालत में उसको करना ही है।
ठीक है, बहुत जोर लगाइए, जितना हमारा ध्यान लगेगा उतना आपका ये टेस्ट है, आपको भगवान ज्यादा देंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, तो अभी जी जी हरे कृष्णा सबको। तो अभी ये जो फिंगर किया है उसकी तरफ से सभी लोग जप कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई चला जाता है, जैसा अभी नवनीत राणा है ना, नवनीत राणा चला जाता है क्या?